आगरा से बड़ी खबर आ रही है कि 20 अप्रैल से संभावित लॉकडाउन खोलने की सशक्त सूचनाओं के बीच में आज जिलाधिकारी आगरा ने नए आदेश जारी कर दिए हैं। कल दिनांक 20 अप्रैल से 3 मई 2020 तक आगरा में लॉकडाउन की यथास्थिति जस की तस बनी रहेगी। आगामी 3 मई 2020 तक किसी को कोई छूट नहीं दी जाएगी। आगरा की सभी जनता से घर में रहने और सामाजिक दूरी बनाए रखने का डीएम आगरा पीएन सिंह ने लोगों से किया है अनुरोध। घर में रहें, हाथ धोते रहो, साफ सफाई का रखें ध्यान। किसी भी इमरजेंसी हालत में जानकारी प्रशासन को साझा करें। आगरा में अब जोमैटो और स्विगी जैसी ऑनलाइन सेवा को भी अनुमति नहीं है। मोबाइल एम्बुलेंस प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं प्रदान करने के लिए हॉटस्पॉट क्षेत्रों का दौरा करेंगे अधिकारी। लॉकडाउन को और मजबूत करेगा आगरा का प्रशासन। आगरा से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है कि आगरा में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 241 के पास पहुंच गई है। एक साथ आई रिपोर्ट में 45 कोरोना मरीज सामने आए हैं। आगरा से बड़ी खबर, कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या हुई 241। रात को आई रिपोर्ट के बाद एक साथ 45 पॉजिटिव मरीज आए सामने। आगरा में लगातार बढ़ रही है मरीजों की संख्या। शासन नाराज, बदले जा सकते हैं आगरा के सीएम मुकेश वत्स। आगरा में पूरी तरह नहीं हो रहा लॉकडाउन का सही पालन, गोपनीय विभाग ने दी रिपोर्ट। खुफिया विभाग ने जो अपनी रिपोर्ट शासन को भेजी है उसमें लॉकडाउन के सही पालन की बात कही गई है। आगरा से इस वक्त की बड़ी खबर, कोरोना मरीजों की संख्या हुई 241। पारस हॉस्पिटल, एसएन के एसआर हॉस्पिटल और 5 जमातियों के नए केस आए हैं सामने। एसआर हॉस्पिटल से 3 जमाती, 3 स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े लोगों के साथ 5 अन्य में कोरोना संक्रमण की पुष्टि। कोरोना का संवाहक बने पारस हॉस्पिटल से संबंधित 21 लोग आए हैं सामने। आगरा में लॉकडाउन के पालन के लिए सड़क पर उतरी पुलिस। थाना प्रभारी जगदीशपुरा ने बिचपरी रेलवे स्टेशन के पास स्वयं संभाली कमान। पुलिस के द्वारा लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ की गई कार्रवाई तो लोगों में मची भगदड़। आपको बता दें कि आगरा में लॉकडाउन को पूरी तरीके से पालन करने के लिए अब पुलिस के कप्तान भी सड़कों पर उतरने लगे हैं। स्वयं थाना प्रभारियों ने अपने अपने थाना क्षेत्रों में कमान संभाल रखी है। इसी कड़ी में आज जगदीशपुरा के थाना प्रभारी बिचपरी रेलवे स्टेशन पर पहुंचे, जहां पर दुकानें खुली देख करके उनका पारा सरक गया। बेवजह लोगों के द्वारा घर से घूमने पर उन्होंने लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए घरों में रहने की हिदायत दी। वहीं थाना प्रभारी ने लोगों से कहा कि वह पुलिस से नहीं बचें बल्कि कोरोना वायरस से बचें। पुलिस से बचने के लिए उपाय नहीं खोजें, यदि उनको बचना है तो कोरोना वायरस से बचने के लिए उपाय खोजें। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन का पालन करते हुए लोग घरों में रहें, तभी वह और हम सब सुरक्षित रह सकते हैं। आपको बता दें कि आगरा में लॉकडाउन के पूर्ण पालन के लिए अब पुलिस पूरी तरीके से सड़क पर आई है। थाना प्रभारी जगदीशपुरा ने आज लॉकडाउन के उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए बिचपरी रेलवे स्टेशन पर कार्रवाई की। इस बारे में जानकारी देते हुए थाना प्रभारी ने बताया कि पब्लिक में न मानने की एक भावना है, इसको मिलके हम लोग कैसे दूर कर पाएँ। जी जी जी, बहुत सुंदर। क्योंकि इसमें दिक्कत कोरोना वॉरियर्स के रूप में आप हैं, स्वास्थ्य कर्मी हैं, मीडिया कर्मी हैं या सफाई कर्मी हैं, जो लोग इनको मदद देना चाहते हैं। एक तो इन लोगों को परेशान करने की भी जो घटनाएं देश में या प्रदेश में अपने आ रही हैं, तो उस पर भी कंट्रोल करने के लिए क्या कोई ऐसा विकल्प हम लोगों के हाथ में होना चाहिए जिससे कि इनको सबक सिखाया जा सके। जी, बहुत बहुत धन्यवाद साहब। चलिए हम लोग मिल करके प्रयास यही रहेगा। भाइयों, एक बार फिर इस वीडियो के माध्यम से सभी लोगों से ये गुजारिश है, अपील है कि आप इसकी गंभीरता को समझें और घरों में रहें,
जो नियम बताए गए हैं, जो कायदे बताए गए हैं, उनका अनुपालन करें। तभी सभी की सुरक्षा है। एक की सुरक्षा में सभी की सुरक्षा और पूरे देश की सुरक्षा है। पुलिस या कोई दूसरे जो भी इस व्यवस्था में आप लोगों की सहूलियत के लिए लोग बाहर निकले हैं, कम से कम उन लोगों को मदद दीजिए आप घर में रह के। डबरई जिला मुख्यालय फिरोजाबाद में कंप्यूटर ऑपरेटर शकील अहमद में कोरोना पॉजिटिव निकलने से जिला मुख्यालय डबरई फिरोजाबाद के अधिकारियों में मचा हड़कंप। दिनांक 18 अप्रैल करीब 1 बजे जिला मुख्यालय फिरोजाबाद डबरई फिरोजाबाद में कंप्यूटर ऑपरेटर बाबू शकील अहमद में कोरोना पॉजिटिव निकलने से पूरे जिला मुख्यालय के कर्मचारियों में हड़कंप मच गया है। कोरोना वायरस महामारी जानलेवा बीमारी के चलते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ और देश के प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में 16 जिलों में लॉकडाउन किया गया। इन सभी नियमों का पालन कराने में हमारी पुलिस प्रशासन की अहम भूमिका नजर आ रही है। इसी सुबह को लेकर जिला मुख्यालय में आज करीब 40 लोगों को कोरोना वायरस की जांच के लिए जिला अस्पताल भेजा गया। इस सभी के चलते हुए हमारे प्रेस पत्रकार रियाजुद्दीन भी कोरोना वायरस का पॉजिटिव भी सामने आया है, जिससे शासन प्रशासन में सभी गंभीरता को देखते हुए आज शाम आदमी के चेहरे पर कोरोना जैसी बीमारी का डर साफ झलक रहा है। खबर उत्तर प्रदेश के झांसी के मऊरानीपुर से है। तहसील प्रशासन व पालिका अध्यक्ष के सहयोग से अनोखी पहल कर लोगों को जागरूक किया, जिसमें नगर के व्यापारियों द्वारा भी भरपूर सहयोग किया गया। शनिवार की दोपहर मऊरानीपुर नगर की सड़कों पर यमराज का रूप धारण कर नगर के लोगों से घरों में रहने की अनोखी ढंग से अपील की। साथ ही इस मौके पर यमराज के वेश में लोगों को चेतावनी दी गई कि अगर जान प्यारी है तो अपने परिवार के साथ घर पर ही रहें और अगर कोरोना से संक्रमित होना है तो घर के बाहर निकलें, जिसके लिए यमराज स्वयं आज सड़कों पर निकले हैं। जिसे अपनी जान की परवाह नहीं है उसे यमराज अपने साथ ले जाएगा। उक्त जागरूकता के दौरान मऊरानीपुर जिलाधिकारी अंकुर श्रीवास्तव, पुलिस क्षेत्राधिकारी प्रदीप कुमार, नगर पालिका अध्यक्ष हरीश आर्य, आशीष कौशिक, नंदू रावत, दीपू मोदी, अखिलेश सेठ सहित अन्य व्यापारीगण भी उपस्थित रहे थे। इस बारे में जानकारी देते हुए युवराज के रूप में निकले व्यक्ति ने कहा कि आज आपके प्रशासन और द्वारा क्या किस तरीके का जागरूकता कार्यक्रम किया गया है? आज यहाँ पे हमारे स्थानीय प्रशासन द्वारा और हमारे यहाँ पे व्यापार मंडल द्वारा नगर पालिका के पूरा संयोजन से एक यहाँ पे यमराज जी तैयार कराए गए हैं, जो यहाँ पे घूम घूम करके लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक करेंगे और सभी लोगों को ये बताने की कोशिश करेंगे कि जितना हम इस आपदा की स्थिति में एक दूसरे से दूरी बना करके रखेंगे, अगर किसी को बुखार वगैरह आता है या कुछ आता है तो उसको तत्काल जो है डॉक्टर की सलाह लेंगे, डॉक्टर को दिखाएंगे और आसपास में यदि कोई बाहर से एकदम से आ जाता है तो उसकी भी जानकारी पूरी की पूरी प्रशासन को देंगे ताकि तत्काल ये कार्रवाई की जा सके। तो इसमें हमारे यहीं के स्थानीय कलाकार हैं, इनका बहुत बहुत यहाँ पे सहयोग रहा है और ये तैयार होकर के यम के रूप में यहाँ पे पूरे के पूरे हमारे मऊरानी पूरे कस्बे में यहाँ पे जागरूकता फैला रहे हैं और इनका बहुत धन्यवाद देते हैं। ये पूरा का पूरा आगे भी इसी तरीके से यहाँ जन जागरूकता फैलाते रहेंगे। भाई साहब सामने अम्मा आओ। डर नहीं लगता है क्या कर्फ्यू में? और कहें सुरक्षित रहें, अगर चलना है तो मेरे साथ चलें। यम हूँ मैं, तुम फिर रहो, अपने बीवी बच्चों के साथ रहो। वो बॉबी अग्रवाल है, मृत्यु से भय नहीं लगता। बीवी बच्चों से प्यार नहीं है क्या?
घर रहें, सुरक्षित रहें। प्रधानमंत्री मोदी का मैसेज नहीं सुना है क्या टीवी पर? उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी से है। लखीमपुर खीरी कोरोना वायरस से पूरी दुनिया चिंतित है। इसको देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की जनता की स्वास्थ्य की रक्षा करते हुए लॉकडाउन लगा दिया है, जो बेहद कठिन निर्णय था, जिसका अच्छा परिणाम निकला, जिसमें धरती के भगवान डॉक्टर हमको स्वास्थ्य रखने वाला सफाई कर्मी हमारे लिए जी जान से जुटा हुआ है। वहीं पुलिसकर्मी अपने घर बार छोड़कर इस भयानक संक्रमण से मोर्चा लेते हुए हम लोगों की रक्षा के लिए डटे हुए हैं, जिससे सबसे बड़ी सीख यह मिलती है कि घर बार की परवाह न करते हुए हम सबके लिए ये कोरोना योद्धा अपनी जान हथेली पर लिए हुए हैं, जो सम्मान के पात्र है। इसी क्रम में आज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया राम सेवक कमल के निखिल वर्मा नरेंद्र घाट शहर की मिश्रान चौकी पुलिस कर्मियों का फूल माला पहनाकर स्वागत किया। कोरोना योद्धाओं को धन्यवाद दिया गया, जिसमें उत्कृष्ट कार्य के लिए सिपाही सुनील कुमार, सिपाही अंकित कुमार, हेड कांस्टेबल धीरेन्द्र गिरी की गरिमामयी उपस्थिति रही। पुलिसकर्मी और सुरक्षाकर्मी सम्मान पाकर के अभिभूत दिखाई। खबर फिरोजाबाद के सिकोहाबाद से है। सिकोहाबाद में आज ठाकुर जी की रसोई ज्ञानदीप रोड पर स्थित है। आज सुबह राम प्रकाश उर्फ नेहरू जी पूर्व चेयरमैन ने आज गरीब लोगों को कच्चा खाना बांटा। दाल, चावल, आटा और मसाले, घर की सामग्री गरीब लोगों को बांटी। स्वामी नगर स्टेशन रोड और बीडीएम स्कूल के पास बीडीएम स्कूल जिनके भी गरीब लोग हैं, उन सभी को खाने की सामग्री राम प्रकाश व नेहरू जी पूर्व चेयरमैन ने कहा कि हम कोरोना को देखते हुए सभी गरीब लोगों की सहायता करेंगे। कोई भी व्यक्ति भूखा ना सोए और किसी के पास भी कोई समस्या है खाने पीने की, वो हमें फ़ोन कर बता दे, हम उसके घर पर खाने की सामग्री भेज देंगे। ठाकुर जी की रसोई गरीब लोगों का बहुत ही ध्यान रख रही है। जब से कोरोना वायरस हुआ है उससे पहले ही संस्था यह काम कर रही है। इस संस्था को 4-5 महीने पहले शुभारंभ हुआ था और इस संस्था में कोई भी गरीब आता है बिना खाने के नहीं लौटता। इस संस्था का लक्ष्य है कि हम लोगों को कभी भी भूखा ना सोने दें। किसी को कोई भी समस्या है वो हमारी ठाकुर जी की रसोई पर आकर रुक सकता है। ठाकुर जी की रसोई में खाना पीना और रहने की पूर्ण व्यवस्था है। जितना बनना है वो जहाँ वो आदेश कर रहे हैं वहाँ पहुँच रहा है। आज आपके सामने गरीबों को भी बांट रहे हैं वो, और जहाँ से खबर आएगी जहाँ भी गरीब होगा कोई भूखा नहीं सोएगा। कोरोना की जंग में पूरी दम से चाचा हमारा साथ दे रहे हैं और भी लोग जो लगे हैं। कोरोना वायरस जैसी महामारी से जहां आज पूरा देश जूझ रहा है, तो वहीं आगरा में इस महामारी से बचाने के लिए बाबा शंकरनाथ योगी कर रहे हैं तपस्या। दरअसल मैं बता दें कि जिस तरह से आगरा में कोरोना वायरस से संक्रमण लोगों की दिन प्रतिदिन संख्या बढ़ती जा रही है, इसकी रोकथाम के लिए आगरा के करीब 12 किलोमीटर दूर पोइया गांव के यमुना किनारे शमशान घाट के सामने बाबा शंकरनाथ योगी 12 तारीख से धुमनी लगाकर तपस्या कर रहे हैं। बाबा का कहना है कि भगवान शिव की आराधना करने से बड़े बड़े रोग दूर हो जाते हैं। बाबा शंकरनाथ योगी ने अपने चारों तरफ कंडे की धूमनी लगाकर उसमें आग जलाकर भगवान शिव की आराधना कर रहे हैं। उनका कहना है कि भगवान शिव की आराधना करने से कोरोना वायरस जैसी बीमारी दूर हो जाएगी, मगर लोगों को भी सावधानी बरतनी पड़ेगी। बाबा का कहना है कि जब जब देश में संकट आया है, ऋषि मुनियों ने भी तपस्या की है। उनका कहना है कि मेरी तपस्या करने से कोरोना वायरस पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। अब इसे आस्था कहें या अंधविश्वास, इस बारे में जानकारी देते हुए बाबा शंकरनाथ योगी ने बताया कि मेरा नाम योगी शंकरनाथ है। अखिल भारत वर्षीय अवधूत बेश बांग्ला जी लिखे हैं कि नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समय सुख नारी। तो मैं रामायण की को ध्यान में रखते हुए राजा दशरथ के वाक्य को, जब यह सकल संपदा नाथ की थी है और जो की रहेगी, तो जो कि उसकी रक्षा के लिए यह मैंने अपना कर्तव्य समझा। और रामायण भी बता रही है तत्बल ब्रह्मा सृष्टि कर तत्बल विष्णु भरण पोषण करते हैं, तो क्यों न तप के द्वारा ही इस महामारी का निवारण हो। क्योंकि जब जब इस धरती पर घोर संकट होता है, जब जो है उसका ना कोई निवारण नहीं बनता है, उस समय देवी देवता मानव
धरती सहित जो है जाती है परम पिता के बोलते शरण में और उसका निवारण जो कि निकालते हैं। तो मैं ये देख रहा हूँ कि विश्व में जो है अभी तक जो है कोई जो है इस महामारी का इलाज नहीं बना, कोई बोलते हैं परमानेंट जो उसका इलाज नहीं है। इसलिए मैं भगवान नारायण से, परमपिता ब्रह्मा जी से, भगवान भोलेनाथ से तपस्या कर रहा हूँ जितना जल्द से जल्द हो सके विश्व का कल्याण हो, हमारे देश का कल्याण हो, हमारे राज्य का कल्याण हो, हमारे समाज का कल्याण हो। इसी को मैंने अपना उद्देश्य बना करके ये तपस्या प्रारंभ की है। मैं 100% मुझे विश्वास है कि इसका निवारण भगवान भोलेनाथ अवश्य ही निकालेंगे। अभी तो 4 दिन ही हुए हैं और ये जो है योग जो है वहां तक के लिए है जब तक जो है हमारे भारत से बिल्कुल न कोरोना वायरस तो खत्म नहीं हो जाएगा तब तक हमारी तपस्या बंद नहीं होगी। उसके लिए मैं वो 24 घंटा निरंतर बोलते तत्पर हैं। एक गौशाला है फाउंडी नगर में, वहाँ जो है गायें हैं। इस समय की महामारी को देखते हुए वहाँ दान भी नहीं आ पा रहा है, तो मैंने वो विचार बनाया है कि वहाँ से अपना कुछ गायें यहाँ ले आऊंगा जो जमुना किनारे चर करके अपना जीवन यापन करेंगी। इससे मैं डीएम साहब से या जो भी यहाँ के हमारे अधिकारीगण है उनसे अनुमति भी मैं मांगता हूँ कि ताकि उन जीवों को लाने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत न हो। देखिए घरेलू उपाय में सबके यहाँ मैं जानता हूँ कि जो है सभी के यहाँ जो है कुछ नहीं है तो भगवान सूर्य तो मिलते ही मिलते हैं और सूर्य एक जो ब्रह्मांड के इतने बड़े नायक हैं कि जो सारे ग्रह उनके अधीन चलते हैं। तो सब लोग जो सूर्य नमस्कार करें, सूर्य को जल दें और जो हमारे मोदी जी, योगी जी या जो हमारे वैज्ञानिक गण जो बतला रहे हैं बोलते सोशल डिस्टेंसिंग का, उसका पूरा तरह से ध्यान रखा जाए, उसका पालन किया जाए। यह मेरी अपील है। सुगंधित धुएं निकलते हैं उससे वायुमंडल को ना शुद्धि मिलती है और शुद्ध होने के अपना कारण जितने भी अपवित्र जीव हैं उनका विनाश होता है। ये तो आज से नहीं सनातनी में बतलाया है, आयुर्वेद में भी। देश से इतना अपील करता हूँ कि जितने भी हमारे साधु संत है, तपस्वी हैं, बड़े बड़े योगी, आपके लिए क्या करना चाहिए? सब लोग अपनी तपस्या करें। तपी बल से रहे संगारा, तपी बल से सधरहि मई बारा, तपी बल विष्णु करहि जग पोषण, तप बल ब्रह्म सृष्टि भव मोचन। सब काम तप के बल से होता है। और हमारे योगी जी भी तपस्वी हैं, हमारे मोदी जी भी तपस्वी हैं। मैं जानता हूँ उन लोगों ने जो कुछ भी कदम उठाया है वे भारतवर्ष के लिए 100% सत्य है। अब भारतवर्ष को मानना चाहिए। बहुत सारी कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ने की खबरों के बीच में आगरा के लिए एक राहत भरी खबर भी आई है कि आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज में भर्ती 5 कोरोना पॉजिटिव मरीजों को पूरी तरीके से ठीक कर दिया गया है और उनको अपने घर भेज दिया गया है। घर भेजे गए कोरोना पॉजिटिव मरीज 5 के 5 जमाती बताए जा रहे थे, जिनमें एक महिला भी थी जो पहले बैच के मरीज थे। डॉक्टरों ने उन्हें घर भेज करके तालियों से उनका सम्मान किया। आपको बता दें कि आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज में कोरोना के पहले बैच के जो मरीज भर्ती थे उनमें से 5 पूरी तरीके से ठीक हो गए हैं और उन्हें कल एसएन के डॉक्टरों ने पूरी तरीके से ठीक करके अपने घर के लिए भेज दिया है। आगरा के लिए ये राहत भरी खबर है कि कोरोना के बढ़ती संख्या के बीच में 5 मरीजों को ठीक करके उन्हें घर भेज दिया गया है। घर के अंदर से आ रही महिला की चीखें और मारपीट की आवाज़ ये सिर्फ इसलिए है कि
अलीगढ़ नगर निगम के वार्ड 27 के पार्षद वीरेंद्र सिंह को यह नागवार गुजरा कि एक गरीब परिवार ने अपने घर राशन नहीं होने का वीडियो बनाकर के क्यों वायरल कर दिया। इसी बात को लेकर के पार्षद वीरेंद्र सिंह और उसके परिवार के लोगों ने इस गरीब व्यक्ति के घर में घुसकर के मारपीट की है। पीड़ित परिवार का यह भी आरोप है कि सांसद और विधायक ने उन गरीब का साथ ना देकर के पार्षद का साथ दिया और पुलिस ने उन्हीं के दबाव में पार्षद को थाने से छोड़ दिया। बड़ी बात यह है कि क्या गरीब को अपने घर में राशन नहीं होने का वीडियो बनाकर वायरल करना भाजपा के पार्षद को इतना बुरा लगा है। और राशन के चक्कर में राशन नहीं मिला है मुझे, और फिर सभासद जी आए बीजेपी के और मेरे साथ मारपीट करी है उनने। क्यों? और बड़ा बुरी लगी है। पे मैंने वीडियो डाला ना। क्या था वीडियो में? वीडियो मैंने दिखा दी, मैंने अपने घर की हालत दिखा दी। मजदूरी करता हूँ, बेलदारी, चौक पे जाता हूँ, रोज गड्ढा खोदता हूँ, रोज पानी पीता हूँ। इस कारण उन्होंने घर पर आकर मारपीट करी? घर पे आके मारपीट करी है मुझे। अब मेरे बालक आए थे, हम तो फांसी लगा लेते मगर हमें तो अब कल लगता कहीं हम तो कुछ में कहीं मानना रहे। प्रशासन से आप क्या चाहते हो? ये मदद चाहते हैं, प्रशासन हमारी राय से जान की सुरक्षा करे और हमारा घर मकान बनवाए। और ये 30,000 रुपये रिश्वत की मांगते हैं मकान बनवाने के लिए। हम कौन मांगता है? सभासद। क्या नाम है सभासद? वीरेंद्र। वार्ड नंबर कौन सा? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और डीजीपी के फटकार के बाद में जब जिला प्रशासन जागा तो आगरा के अंदर पूरी तरीके से लॉकडाउन हो गया। आगरा में रोड सन्नाटे में छा गए और लोग गलियों में से भी अपने घरों के अंदर चले गए। आप देख रहे हैं कि आगरा के प्रत्येक आप ये देख रहे हैं कि ये आगरा का शाहगंज मार्केट है जो पूरी तरीके से बंद है। अब यहाँ पर कोई भी व्यक्ति बाहर नहीं निकल रहा है। एसएसपी स्वयं मॉनिटरिंग कर रहे हैं। एसएसपी खुद चौराहे पर खड़े होकर के ऐसे लोग जो बिगर वजह की घरों से बाहर निकल रहे हैं उन सब लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी कर रहे हैं। देखने मुख्यमंत्री योगी की नाराज़गी और डीजीपी के सख्त निर्देश के बाद में आज आगरा के जिला प्रशासन में पूरे दिन हड़कंप मचा रहा और उसी का परिणाम ये रहा कि पूरे आगरा के अंदर पुलिस और प्रशासन के अधिकारी लगातार गश्त करते रहे, जिससे लोगों में अब लॉकडाउन को पालन करने के लिए मजबूर होना पड़ा। ये आगरा के मुख्य बाज़ार हैं जिनमें अब आप देख रहे हैं कि पूरी तरीके से सन्नाटा पसरा हुआ है। किसी भी व्यक्ति को किसी भी बहाने से आने जाने का कोई भी बहाना नहीं चलने दिया जा रहा है। पुलिस और प्रशासन के अधिकारी लगातार इसमें चेक इन कर रहे हैं। आप ये देख रहे हैं कि ये आगरा के प्रमुख शाहगंज, लोहा मंडी के बाज़ार हैं जिनमें पूरी तरीके से लॉकडाउन है और लोग घरों के अंदर है। किसी भी व्यक्ति को बाहर निकलने की अनुमति प्रशासन के द्वारा नहीं दी जा रही है। के सूरत कतार गांव हरिओम सोसाइटी के जसवंत भाई अवलगया और बाड़ी अध्यक्ष बाबू भाई रसोया, महाराज मुकेश भाई और हरिओम सोसाइटी के सभ्यों महिला हर रोज़ 2 टाइम खाना बनाकर ज़रूरतमंद लोगों को टिफ़िन और खिलाकर मदद हो रहे हैं। आए सुनते हैं जसवंत भाई आवलिया को। आपको बता दें कि गुजरात के सूरत में कतार गांव हरिओम सोसाइटी के कार्यकर्ता के द्वारा जरूरतमंद ऐसे लोग जिनके पास खाने पीने की व्यवस्था नहीं है उन लोगों को रोज़ाना खाने का टिफ़िन बना करके दिया जाता है। वहीं पर ऐसे ज़रूरतमंद लोगों को जिनके पास खाने पीने की व्यवस्था नहीं है उन्हें निरंतर भोजन भी कराया जा रहा है। सूरत कतारगाम हरिओम सोसाइटी के अध्यक्ष जसवंत भाई आवलिया और बाड़ी अध्यक्ष बाबू भाई रसोया, महाराज मुकेश भाई और हरिओम सोसाइटी के ओर से सभी लोगों को આપણે યારે અત્યારે હરિઓમ સોસાયટીના જસવંતભાઈ આંબલિયા અને એમની ટીમ જે 2 ટાઈમ જમાડે છે ભૂખ્યા લોકોને, તો આપણે જાણીએ કે કઈ રીતનું જમાડે છે ને શું સોશિયલ ડિસ્ટન્સથી અને લોકડાઉનના સમયમાં ભૂખ્યા માણસોને કેવી રીતના જમવાનું પૂરું પાડે છે। 2 શબ્દ જસવંતભાઈ પાસેથી આપણે લઈશું। જસવંતભાઈ આંબલિયા। હરિઓમ સોસાયટીના સભ્યો ખાસ કરીને અમારે બાબુભાઈ વાડી અધ્યક્ષ અને આ રસોયા અમારા મુકેશભાઈ જે અમારી વાડીની સામે જેનું કેન્દ્ર છે, તો એને એવો સદવિચાર આવ્યો કે ભાઈ આપણી સોસાયટીમાં કોઈ પણ માણસ ભૂખ્યું રહે કે એની પાસે જો ખાવા
ચીજવસ્તુ નહીં હોય તો આપણે એને કીટ તરીકે આપવું કે પછી આપણે એને ભોજન બનાવીને આપવું. તો બાબુભાઈના મંતવ્ય પ્રમાણે એણે મને વાત કરી કે આપણે આવું રસોડું ચાલુ કરીએ વાડીમાં તો કેમ લાગે. તો અમે સોસાયટીના 4-5 સભ્યો ભેગા થઈ અને આ રીતે એવો એક પ્લાન કર્યો અને આ છેલ્લા 10 દિવસથી અમે ભૂખ્યાને ભોજન મળી રહે એ માટેનો પ્રયાસ કરીએ છીએ. એમાં અમારા રસોઈયા મહારાજ, આ અમારી ટીમ છે, દરેક લોકોના સહયોગથી આજે બપોરના ટાઈમે સબ્જીને રોટલી, શાક રોટલી જે બનાવીએ છીએ અહીંયા, એમાં અમારા સોસાયટીની બહેનો પણ મદદરૂપ થાય છે, સેવામાં આવે છે. એ લોકોની મદદ પણ ખૂબ સારી છે અને સારું એવું ભોજન, સાત્વિક ભોજન બનાવ્યું છે. બપોરના ટાઈમે ઓછામાં ઓછું 500 થી 700 માણસનું અમે ભોજન બનાવીએ છીએ અને બધાના પેટ તૃપ્ત થાય છે. સાંજે કઢી ખીચડી છે, વઘારેલા ભાત છે, એવું સાદું ભોજન આપીએ છીએ. એમાં બી 300-350 માણસ જમે છે. એટલે રોજનું 700, 750, 800 માણસનો ટાર્ગેટ છે અને ભૂખ્યાને અનાજ મળી રહે આ અમારો હેતુ છે. અને અમારા સોસાયટીના સભ્યો, દરેક સોસાયટીના કાર્યકર ભાઈઓ બધાને આ વાતનો અમને ખુશ છીએ કે આવી કોરોનાની મહામારીની અંદર ઈશ્વરે એક અમને આબાદ રાખી અને આટલું કાર્ય કરવાની તક મળી છે. તો અમે અમારા જીવનને ધન્યવાદ માનીએ છીએ. પ્રભુનો, ઈશ્વરનો પાર છે અને ઈશ્વરને પ્રાર્થના કરીએ છીએ કે આ કોરોનાની મહામારીમાંથી દરેક વ્યક્તિને પ્રભુ બચાવી લે અને એમ કેમ બધાને સાજા નરવા રાખે અને આ સમય કાલે જતો રહેશે, બરાબર. અને મોદી સાહેબના કહેવા પ્રમાણે અમે માસ્ક પહેરીએ છીએ, દરેક લોકો સંપૂર્ણ ખ્યાલ રાખીએ છીએ. સ્વચ્છતા, સારું શાકભાજી 1 નંબરનું હોય તેવું ઉપયોગમાં લઈએ છીએ, સારી વસ્તુ બનાવીએ છીએ અને કાયદાનું પાલન કરીએ છીએ. તો આપણે જોયું જસવંતભાઈનું કેવું છે, પોતે જ ખાવાનું બનાવે છે ને પોતે જ તે પોતાના રસોઈયા છે. गुजरात के सूरत से है, जहां पर छापरा भाड़ा रोड में शीतल रेजिडेंसी के सहयोग से श्री नव्या एजुकेशन चैरिटेबल ट्रस्ट और सुदामा ग्रुप के साथ मिलकर जरूरतमंद लोगों को भोजन खिलाने की सेवा की जा रही है. नव्या एजुकेशन चैरिटेबल ट्रस्ट से भावेश भाई थुमर ने बताया कि दोपहर और शाम को दोनों टाइम सब्जी, दाल, चावल बनाकर हर रोज़ 1500 से 2000 जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाकर खाना बांटने का काम कर रहे हैं. सूरत शहर के अलग अलग जगहों में जाकर भूखे लोगों को खाना खिलाकर मानवता की मिसाल कायम कर रहे हैं. आपको बता दें कि सूरत छपरा भाठा रोड में शीतल रेजिडेंसी के सहयोग से श्री नाव्या एजुकेशन चैरिटेबल ट्रस्ट और सुदामा ग्रुप के लोगों के द्वारा लगातार ऐसे गरीब लोग जिनके पास खाने पीने की व्यवस्था नहीं है, लगभग 1500 से 2000 लोगों को रोजाना भोजन बनाकर के बांटने का काम और भोजन कराने का काम इन संगठनों के द्वारा किया जा रहा है. मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के ओरछा में फल एवं सब्जी मंडी के व्यापारियों ने गरीबों को कराया भोजन. फल मंडी व सब्जी मंडी के व्यापारियों ने संयुक्त रूप से आज से 400 लोगों का प्रतिदिन खाना बनाने का संकल्प लिया है. जो व्यापार संघ के अध्यक्ष महावीर जैन के निर्देशन में लॉकडाउन जब तक चलेगा तब तक मजदूरों को मजदूरी नहीं मिलेगी, गरीबों को भोजन की व्यवस्था होती रहेगी, तब तक यह भोजन भंडारा जारी रहेगा. इस भोजन भंडारे में महावीर जैन, वेद प्रकाश गुप्ता, रणवीर सिंह, रामचरण कुशवाहा, ओपी, महावीर प्रहलाद सिंह, बाबा गोविंद वर्मा, सुरेंद्र सिंह, किशनलाल, विनोद, बैनीराम आदि ने सहयोग किया है. और पुरानी बस्ती, पुराना किला आदि जगह पर भोजन के पैकेट बनाकर भी फल एवं सब्जी मंडी व्यापारियों की ओर से वितरित किए गए हैं. इस बारे में जानकारी देते हुए फल व सब्जी मंडी के व्यापारियों ने बताया कि मुरैना जनपद के पोरसा में महिला ने फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली.
ग्राम गोपीपुरा पुलिस थाना नगरा में श्रीमती सुनीता पत्नी उपेंद्र जाटव उम्र 20 वर्ष ने अपने कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इसकी सूचना पुलिस को दी गई। सूचना पाकर के पुलिस मौके पर पहुंच गई और शव को फंदे से नीचे उतार करके अस्पताल पहुंचाया, जहां पोस्टमार्टम के बाद में बॉडी को परिजनों को सौंप दिया गया है। धारा 174 पर मर्ग कायम कर जांच में पुलिस जुट गई है। क्या घटना हुई है गोपीपुरा में, उसके बारे में बताएं। ये मृतका सुनीता पत्नी उपेंद्र सिंह जाटव हैं। इसकी उम्र 20 साल है, जो नवविवाहिता है। इसकी सूचना करीबन 11:30-12 बजे करीबन 12 साढ़े 12 करीबन मोबाइल से मिली थी। तो मैं मौका पर पहुंचा और मृतका के ससुर नगरा थाने में सूचना देने चले गए थे और मृतका फांसी से कमरे के अंदर छत्ती के कुंदे में लटकी हुई थी एवं किवाड़ की कुंडी अंदर से लगी थी। तो उसको तो मृतका के परिवार सूचना देकर वापस आए एवं FSL डॉक्टर व नायब तहसीलदार ओपी श्रीवास द्वारा हमारे समक्ष उसके गेट को खुलवाया गया था और कुंडी से दत्तवरीदारी जिसका PM पोस्टमार्टम कराया गया है। मारक क्रमांक 8/2020 धारा 174 जाब्ता फौजदारी का कायम कर जांच में लिया गया है। मृतका का PM कराकर परिवारजनों को अंतिम संस्कार सुपुर्द किया। आगरा में लॉकडाउन के दौरान बनाए गए वॉलंटियर को भी नहीं बख्श रहे हैं अब अराजक तत्व। ऐसा ही एक मामला आज थाना शाहगंज के सराय ख्वाजा क्षेत्र के अंतर्गत कमालखां क्षेत्र में देखने को मिला, जहां पर बली शेर को थाना शाहगंज की सराय ख्वाजा पुलिस चौकी के अंतर्गत वॉलंटियर बनाया गया है, जिसमें उन्हें अपने क्षेत्र में पूरी तरीके से लॉकडाउन का पालन करने के लिए लोगों में घरों में रहने के लिए जागरूक करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है और लोग घरों से बाहर ना निकलें, इसके लिए उन्हें लगातार मना करने को कहा गया है। इसी कड़ी में आज कुंवर बली शेर के द्वारा कमालखां, सराय ख्वाजा, ख्वासपरा और शिवनगर क्षेत्र में लोगों को अपने घरों में रहकर के लॉकडाउन का पालन करने के लिए कहा जा रहा था कि कमालखां क्षेत्र में 8-10 लड़के बैठे हुए थे जो अलग अलग जगह पर कहीं PUBG तो कहीं पत्ते तो कहीं किसी प्रकार के गेम खेल रहे थे या झुंड बना करके आपस में बातचीत कर रहे थे। उनको जब मना किया गया तो उनमें से 2 लड़कों ने बली शेर के साथ में मारपीट की ही नहीं अपितु उन्हें बुरी तरीके से बदतमीजी करके बुरा भला भी कहा, जिससे प्रशासन द्वारा बनाए गए वॉलंटियर के आत्मसम्मान पर बुरी तरीके से ठोस पहुंची, क्योंकि प्रशासन द्वारा बनाए गए वॉलंटियर दिन रात अपनी जान हथेली पर रख कर के लोगों को कोरोना वायरस से आगरा में सबसे ज्यादा जो कोरोना वायरस से संक्रमित यानी कि 241 आज तक मरीज हो चुके हैं। एक बात और, एक हरी पर्वत में दिनों में रमजान आ रहे हैं, 25 या 26 तारीख से रमजान शुरू है, तो मैं खासतौर से मुसलमानों से अपील करता हूं कि वे अपने अपने घरों पर इबादत करें और अल्लाह से दुआ करें कि इस कोरोना जैसे भयानक बीमारी से इस देश को, पूरे देश के लिए दुआ करें, जिससे देश को निजात मिल सके और हमारे देश को लोग सुरक्षित और स्वस्थ रह सकें। जय हिंद, जय समाजवाद, जय भारत। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती में जहां एक तरफ कोरोना महामारी के खिलाफ देश जंग लड़ रहा है, सब कुछ ठप सा हो गया है, गरीब मजदूर बेसहारा लोगों के सामने रोटी के लाले पड़े हैं, तो वहीं उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ की मंशा है कि लॉकडाउन के दृष्टिगत कोई भी गरीब भूखा न सोए, जिसके मंशानुसार जिला मुख्यालय द्वारा कर्मठता के साथ इस दौरान प्रत्येक बिंदुओं पर पैनी नज़र रखी जा रही है। लोग लॉकडाउन में सोशल डिस्टेंसिंग का अक्षर से पालन करें तथा गरीबों को खाद्यान्न मुहैया कराया जाना सुनिश्चित किया जाए। वहीं लॉकडाउन मार्च और पार्ट 2 के अंतर्गत 15 अप्रैल से है। पात्र गृहस्थी के कार्ड धारकों को राशन का वितरण किया जा रहा है। विकासखंड से सिरिया के ग्राम पंचायत भगवानपुर में ग्रामीणों की शिकायत की कूटेदार के यहाँ जब गल्ला लेने जाते हैं तो दौड़ाने का काम कर रहे हैं।
कल आना, थोड़ी देर बाद आना। ग्रामीणों का आरोप है कि कोटेदार द्वारा अंगूठा लगवा लिया जाता है, फिर राशन नहीं दिया जाता है। इस आपदा में भी पुराने ढर्रे पर चलने वाले कोटेदारों को गरीबों की बेबसी की तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अपनी खाओ कमाओ नीति नहीं छोड़ना चाहते हैं कोटेदार। इस बारे में जानकारी देते हुए पीड़ितों ने बताया कि क्या नाम है आपका? कहाँ रहने वाली है? ये बताइए कि आप लोगों का आरोप है कि आपको राशन नहीं मिला है। हमें लोगों का छटाक नहीं मिला है राशन। अच्छा, तो करते नहीं तो उसका कल्ला कर सुनते। सरकार द्वारा लॉकडाउन किया गया है, लोग अपने घरों में रहते हैं और ये कहा गया था कि सभी गरीबों को जो है राशन दिया जाएगा। कोटेदार कौन है आपके यहाँ? कोटेदार कमलेश है, बाबूराम। अच्छा, तो आप गई थी वहाँ राशन लेने के? गए तो लौटा दी नहीं दी। आपका? जी, मेरा नाम इसाक है। आप भगवानपुर के पूर्व प्रधान भी हैं। जी जी। और आपके पीछे कई लोग यहाँ खड़े हुए हैं, वो कह रहे हैं हमको राशन नहीं दिया जा रहा है, क्या है पूरा मामला? जी, वही मतलब यहाँ हमारे यहाँ जो है प्रधानी तो और कोटेदारी तो ये जो है एसी सीट और ये जो है कमलेश यादव, ये अजय कुमार यादव यहाँ का पूर्व प्रधान, वो अपने द्वार पर जो है रख करके उसको बांटते हैं और जो कहते हैं कि तुम हमारे आदमी नहीं हो, तुमको नहीं देंगे, उल्टा लगा लेते हैं, कहीं कुछ मतलब लोगों को वापस कर देते हैं। और कितने लोगों को गल्ला नहीं मिला है? करीब हमारे समझ से तो 20-25 लोगों को गल्ला नहीं दिया, अंगूठा लगवा दिया और दिया भी है तो गेहूँ केवल दिया है। अच्छा, किसी को गेहूँ, किसी को चावल? हाँ, किसी को चावल। और जो गरीब लोग हैं उनसे पैसा लिया गया नहीं। जो 15 तारीख से बट रहा है, जो सरकार द्वारा निःशुल्क लोगों को लॉकडाउन के दौरान ऐलान किया गया था सरकार द्वारा कि सिर्फ चावल बांटा जाएगा, तो क्या सभी लोगों को चावल नहीं दिया गया है जितने कार्ड धारक हैं? हाँ, सबको तो नहीं बात करें, लेकिन कई लोगों को नहीं मिला है, नहीं दिए हैं जो चावल बांटे। आप पाए हैं? नहीं, हम नहीं पाए। आपके पीछे जितने लोग खड़े हैं सारे लोग नहीं पाए? हाँ, पूछ लीजिए इनसे। नहीं पाए। जी जी। क्या नाम है आपका? कौन सा गांव है ये? अच्छा, ये बताइए कि आप लोगों कई लोग यहाँ इकट्ठा हैं और ये बताया जा रहा है कि आप लोगों को कोटेदार गल्ला नहीं दे रहे हैं। हम आज तक एक तो गोग रकत की बराबर है जो हम गल्ला आज तक पारित हो गए। तो आपके यहाँ कार्ड बना हुआ है? कार्ड बना है, वो जब आओ तो धमकी देते हैं कि जो हमारे तालीम न रही हो तो आप लोगन जोतिया के भगाए देवे और या तो हमारे रहो तो राशन आपका देवे और नहीं तो न देवे। अच्छा, किसके नाम से कार्ड बना है? हमारे नाम से है साहब, 4 परिवार हन अलग से तो उन्हें नहीं मिल रहा है। लड़कन का यहाँ मोदी जी जो भेजा है उसी में यहाँ नहीं पूरे परिवार का मिला है। ये कहूँ राशन में नहीं मिला है। तो क्यों नहीं दे रहे हैं आपको? अब आप नहीं देते हैं, यही कहा था कि हमारे माओ रहो तो हम तुमका दी, हमारे हमसे बगल नहीं हो तो तुमको गल्ला न देवे। हमारे मतलब का है कि जो है हमारे माओ मतलब कौन सी कोई उनका योजना चलता है या कोई कंपनी चलाते हैं, इसलिए जो है आप कह रहे हैं? साहब, ये वो है कि उनका कहानी है कि तुम हमसे फूट हो तो इसलिए हम आपको गल्ला नहीं देते। आपकी भाषा हमको समझ में नहीं, फूट का मतलब क्या होता है? मतलब क्या आप उनके साथ काम नहीं कर रहे हैं या आप उनकी बात नहीं मानते हैं? जी, यही हमका विरोधी बताओ कि आपका विरोधी हो, हम आपका गल्ला नहीं। गांव में कितने लोगों को गल्ला नहीं दिए? अब हमारे 10 आदमी के नहीं गल्ला इकट्ठे मिला और ना तो पहले मिला, आज तक हम भी ये गौ मास बराबर है। तोरे साथ इतने जने हैं, इनका सबका नहीं मिला तो वही समस्या है। ऐसे सबका है या पूछा जाए। अच्छा, ये बताइए आप वहाँ गए थे गल्ला लेने के लिए? गल्ला आने के बाद जब डाक देते भगाई देते तो गल्ला आने जाओ तो वो न मिली। कौन डाकता है आपको? नहीं लोग। क्या नाम है उनका? नाम उनका नाम कमलेश यादव। मेरे लड़का का डाट भगा देन हम भेजा वहाँ से कि जाओ गल्ला लाओ, कहीं भाग जाओ। हम कोटेदार का क्या नाम है? कोटेदार विरोधी है। अच्छा, 15 तारीख से गल्ला बट रहा है, आपको गल्ला नहीं मिला है जो कि सरकार द्वारा निःशुल्क वितरण किया जा रहा है? एक दाना नहीं मिला। इस वक्त देश में ही नहीं पूरे विश्व में कोरोना वायरस का विकराल तांडव देखने को मिल रहा है। इसी बीच फिरोजाबाद जिले में जाति विशेष के 2 युवकों ने घर के दरवाजे पर थूक कर कई बुजुर्गों की पिटाई कर डाली। मामले की सूचना पर पहुंची पुलिस दोनों युवकों को पकड़ लिया और दोनों युवकों को जिला अस्पताल में आइसोलेट कर कोरोना जांच में रखा है।
कोरोना वायरस का शिकार बने कुछ लोग देश में मौत बांटने पर आमादा हो गए हैं। जान बचा रहे डॉक्टरों पर थूकना, जानलेवा हमला करना, उसे घटना ने देश में एक जाति विशेष को कटघरे में खड़ा कर दिया है। ऐसी ही तस्वीर फिरोजाबाद में उस वक्त देखने को मिली जब जाति विशेष के 2 युवकों ने इलाके में लोगों के दरवाजे पर खांसते हुए थूका। इतना ही नहीं, कई बुजुर्गों को बिना बात के पीटा। इलाके में युवकों का बढ़ता कहर देख सूचना पर पहुंची पुलिस भी पहुंच गई और आरोपी युवकों को गिरफ्तार कर जिला अस्पताल में आइसोलेट कर कोरोना जांच के लिए भेज दिया। ऐसे में सवाल यही है कि दोनों युवकों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई तो इलाके में मामले बढ़ना लाजमी हो जाएगा। यही नहीं, इन लोगों से मौत का वायरस कौन बंटवा रहा है, किन लोगों के कहने पर यह सब हो रहा है। इस बारे में जानकारी देते हुए स्थानीय लोगों ने बताया कि